हमारे पास आज गेस्ट मौजूद हैं उस्मान रिजवान, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट वन बिल्डर्स के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं कि जनरली हम लोग के पास जो मिडिल क्लास होती है उनके पास 50 लाख 60 लाख 70 लाख के करीब वो बड़ी अच्छे से सेविंग्स करते हैं, और आज के दौर में ये सेविंग्स बड़ी मुश्किल से होती हैं। और अगर किसी के पास इतनी रकम मौजूद है, चलें लेट्स से करोड़ के अंदर तक उसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो चाहता है कि मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि जहां से मुझे रिटर्न भी बहुत अच्छा मिले, तो फिर उसको किस तरह से कर सकते हैं यूटिलाइज 1 करोड़ को या 50 लाख को, कि जिसका रिटर्न भी बहुत अच्छा हो, प्रॉपर्टी भी आपकी हो? मैं ये समझता हूँ कि जितनी अमाउंट आपने बताई जो एक मिडिल क्लास फैमिली सेव कर सकती है, जो 5 मिलियन हो गई या अप टू 1 CR हो गई, तो इसमें कराची की अगर बात की जाए तो कराची की जो एक्सपेंशन है टुवर्ड्स आउटस्कर्ट्स टुवर्ड्स हाईवे, तो उधर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इस बजट में। अच्छा। और मेरी तो हमेशा लोगों को एडवाइस यही होती है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो उनकी ग्रो हो, ओवर टाइम उनको रेंटल इनकम उससे हासिल हो सके, उनकी एक प्रॉपर्टी ग्रोथ की तरफ जाए, स्टैग्नेंट नहीं पड़ी रहे कि एक प्लॉट के फॉर्म में हो। एक अच्छी चीज़ है प्लॉट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन प्लॉट्स वगैरह अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो फिर फ्यूचर आप मतलब प्लॉट्स एक 10 फैमिली साल के के बाद फ्यूचर रिटर्न सिक्योर दे करने के सकते हैं आपको। लिए जो है, मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ कि कोई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लें, ओवर टाइम उसको बिल्ड करें ताकि उनको अच्छी रेंटल इनकम मिल सके। तो इसके लिए मैं जो मशवरा देता हूँ लोगों को टुवर्ड्स आउटस्कर्ट्स, स्कीम 33 हो गया, हाईवे हो गया, सुजानी हो गया, माशाल्लाह दीज एरियाज आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन कराची। और कराची तो इतना कोई बड़ा हो गया कि कराची मुझे लगता है एक सूबा ही बन गया है। बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर आप उसको देखें तो कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दिन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इतनी कंस्ट्रक्शन भी इतनी हो रही है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी है ऑब्वियसली, और तरक्की हब है कराची पाकिस्तान का। बिल्कुल। सो बताएं कि अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे कि अगर चले मैंने लेट्स सपोज कहीं प्लॉट ले लिया है, कुछ ले लिया, मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि वो छोटे छोटे प्लॉट्स लेके 120 गज के 10 मरला के उसको कंस्ट्रक्शन करके 1 यूनिट स्टाइल बना के फिर उसको सेल कर देते हैं, क्योंकि फिर उसमें भी काफ़ी अच्छा उनका मार्जिन बन जाता है, रिटर्न बन जाता है। तो अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ तो फिर मैं उसमें किस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, प्लॉट कितने का हो सकता है, और क्या आपका जो ये कंपनी है, तो क्या आपकी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि अगर मैंने लिया हुआ है कोई प्लॉट और मैं आपको दे दूँ कि जी आप कंस्ट्रक्शन करके मुझे पूरा इसको तैयार करके दें? हम बेसिकली ये मैं काम समझता हूँ कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे लोग आसान लेते हैं इसको, लेकिन आई थिंक दैट ये ऐसा काम है कि इट शुड मोस्टली बी लेफ्ट टू प्रोफेशनल्स। क्योंकि अगर इसमें अब जैसे आई एम अ डेवलपर, मैं प्रोजेक्ट्स बना के लोगों को डिलीवर करता हूँ, तो इसमें चूँकि हमारा एक्सपीरियंस भी है, वी हैव आवर ओन टीम्स, वी हैव कंसल्टेंट्स, प्लस हम आबाद के भी मेंबर हैं। वो भी सारी चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सारी चीज़ें हमें हमारी मॉनिटर करती है, हमें गाइडेंस देती है। तो वैसे तो एक आम आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब होता है और बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए, लेकिन उसको भी ये चाहिए कि अपनी रिसर्च के साथ जाए कि उसको किस तरह किन लोगों के साथ जुड़ के ये काम पूरा करना है। क्योंकि फिर बाद में अगर कोई इश्यूज़ आए कंस्ट्रक्शन में और आपकी चीज़ अच्छी नहीं बने तो उसका फिर इतना फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली। उस्मान, आप लोग कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है और उसकी जो क्वालिटी है या जो भी काम चल रहा है वो इंश्योर कैसे करते हैं कि वो ज़बरदस्त होना चाहिए, आगे से क्लाइंट को कोई कंप्लेंट ना हो? देखिए, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है क्लाइंट। क्लाइंट के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज़ हमारा क्लाइंट जब हमारी साइट विजिट कर ले, सो वी हैव नथिंग टू हाइड। तो इसमें वी ऑलवेज ऑफर द बेस्ट मटेरियल्स, वेदर इट्स सीमेंट, सरिया, ऑल आइटम्स अप टू द फिनिशिंग, चाहे वो टाइल्स हो गए। देयर इज नो सच थिंग एज कॉस्ट सेविंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन की अब कॉस्ट वगैरह की बात करें तो कितनी हो? क्योंकि मैंने सुना था कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का दौर है, पेट्रोल प्राइसेस जितने हाई हो गए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उतनी ही ऊपर जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी इंडस्ट्री को सालों से यही है, और अब तो इस साल और बढ़ गया है, लेकिन हम एक रेजिलिएंट कौम है एज पाकिस्तानीज़, वी ऑलवेज सर्वाइव। और ऑब्वियसली आइटम्स तो महंगे हो गए, एवरीथिंग हैज़ डबल्ड। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, जो सीमेंट और स्टील की प्राइसेस हैं, लेकिन
we're trying to keep the cost as minimum as we can, ताकि कस्टमर के साथ हम कस्टमर को एक अच्छी चीज़ डिलीवर कर सके, एक अच्छी प्राइसिंग। चलिए, अगर इट इज़ अ चैलेंज, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी इस इन्फ्लेशन के दौर में जहाँ पे इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि अभी हमें खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है, कि 500 तक पेट्रोल आ चुका है, तो फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऑब्वियसली जाएगी। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रोजेक्ट की सेफ्टी, उसकी ओवरऑल क्या कहना चाहिए, क्वालिटी, आप किस तरह से, जैसे अगर मैं आके आपका प्रोजेक्ट ले रही हूँ तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे, अगर मैं आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँ, मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं आपका प्रोजेक्ट लूँ, उसमें मैं क्वालिटी चेक करूँ, क्वालिटी मेजर्स हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, हर चीज़। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप मेरे पास आएंगे टू इन्वेस्ट या किसी और डेवलपर के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन देख के जाएंगे। उनकी रेपुटेशन कैसे परसीव करेगी, उनकी पास्ट प्रोजेक्ट्स, उनकी क्वालिटी उससे परसीव करेगी। अगर हमारे पास जैसे कोई क्लाइंट आता है, मैंने आपको बताया, वी ट्राई टू कीप complete transparency with the client, और हमारा हमेशा से यही टारगेट है कि सबको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। बिल्कुल, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें आज के दौर में तो भी हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, और फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि अगर ये जो दौर चल रहा है इसी तरह से रहा तो ये जो रियल स्टेट और डेवलपिंग, ये वाली जो साइड है हमारी, जो रियल स्टेट साइड है, ये कहाँ जाके ठहरेगी? क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का एक मेन बिजनेस बन गया है ना, रियल स्टेट एंड डेवलपिंग, तो ये कहाँ, किस तरह से आप उसका फ्यूचर देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर तो ब्राइट है इसका, इस इंडस्ट्री का, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत फेवरेबल आई हैं। काफ़ी टैक्सेस जो है वेव ऑफ हुए हैं, और ओवरसीज़ को काफ़ी मोटिवेट किया गया है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब लाजमी बात है, द मोर पीपल आर इंक्लाइन टू बाय प्रॉपर्टीज़, तो उतना ही यहाँ पे ग्रोथ आएगी। प्लस हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत अच्छा है, एंड कंपटीशन इज़ ऑलवेज हेल्दी। कंपटीशन से ये है कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डिलीवर बेटर एमिनिटीज़, बेटर। अब जैसे वक्त के साथ साथ हमारी एमिनिटीज़ हर डेवलपर ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा एमिनिटीज़ दें। स्विमिंग पूल्स हो गए, जिम हो गए, और बहुत चार्जिंग स्टेशंस हो गए जो आजकल बहुत नेसेसरी हैं, और हाई राइज बना रहे हैं, और काफ़ी अच्छा अंदर से ऐसे जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही बात। मानी बताइए, जहाँ पर आपने इतना कुछ हमें बताया है, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं और जो माशाल्लाह काफ़ी रिनाउंड प्रोजेक्ट्स हैं, तो अभी ऑन गोइंग कौन सा आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग वे इन दिस इंडस्ट्री सिंस द 90s, माय फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो अभी जो रिसेंट ईयर्स में बात करूं तो इन द लास्ट 5 years वी बीन वर्किंग इन DHA एरिया एंड टुवर्ड्स केम तेथिस, जो मैंने आपको बताया इज़ अ वेरी गुड एंड अपकमिंग एरिया इन कराची। तो उधर हमारे ग्राउंड प्लस 10 भी हैं प्रोजेक्ट्स, जो हमारे स्ट्रक्चर्स पूरे हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। एक हमारा ग्राउंड प्लस 15 है विच वी आर हैंडिंग ओवर पोजेसन इन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज़ ऑल्सो ऑन अ वेरी इट्स वेरी नियर टू फिनिशिंग, and we are about to launch a ground plus 24 inshallah in the coming days, which is going to be the tallest tower in scheme 33, and we're coming with the hopes कि हम उसमें amenities भी ऐसी दें। And I was just about to ask you कि क्या क्या amenities आप ऑफर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है अब कि हर इंसान अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि हाई एंड चीज़ें लगाएं। आपका जो क्या एलिवेटर्स हैं तो एक्सीलेटर्स हैं, तो शॉपिंग मॉल, मिनी शॉपिंग मॉल हो तो मिनी सिनेमा भी बना दें। आप क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए, हम तो टेक्नोलॉजी के साथ इसमें जो है एडवांसमेंट्स लाना चाह रहे हैं। अच्छा, द बेस्ट लिफ्ट्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि विद टाइम अपग्रेड होती रहती है। बेस्ट पावर बैकअप, प्लस इसमें एक कम्युनिटी जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है वो है एक रूफटॉप स्विमिंग पूल, विच इज़ बिन माय ड्रीम कि एक। तो आप अपने लिए बना रहे हैं ना, ये बोले? नहीं, बेसिकली हम बेसिकली क्लाइंट को वही चीज़ देना चाहते हैं जो हम अपने लिए पसंद करें। तो यही इसी गोल के साथ हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर कोई जिम शिम सोना वगैरह ये सब भी बनाने का रहता है? ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारे जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम डिलीवर करते आए हैं, और हमारे क्लाइंट्स एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि भाई हेल्थ और फिटनेस का भी जो है ना वो साथ साथ ख्याल रखा जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बताइए कि अभी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट तो चल रहा है, साथ में आ गया ये पेट्रोल के प्राइसेस, ये तो आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है आजकल के हालात के हिसाब से?
देखें सबसे ज़्यादा वही बात आ गया कि कस्टमर की बाइंग पावर जो है ओवर टाइम ये सब चीज़ों के बाद कम हो जाती है। ऑब्वियसली कस्टमर पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा, फिर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट जाएगा या अपने घर का ख्वाब देखेगा, तो ऑब्वियसली एक चैलेंज है। लेकिन हमारा जो मैंने आपको बताया गोल यही है कि हम प्राइसेस को मिनिमम से मिनिमम रखें बिटवीन 10,000 to 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट और मिनिमम प्राइसेस पे कस्टमर को दें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन दोनों चीज़ें हमें साथ साथ पैरेलल चलानी पड़ती हैं। तो ये और हमारा अपना क्लाइंटेल भी है और वो भी हमें बताता रहता है कि ऑब्वियसली ये तो सबके साथ एक चैलेंज है प्राइसेस तो का। कोई आप लोगों ने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है इसके लिए कि हम कुछ ऐसा कुछ प्लान या कोई पैकेज लेकर आएँ कि जिस पर जो जिन ऑब्वियसली जो दौर चल रहा है, हाँ, सुनहरी ख्वाब तो सभी का है घर का अपने, तो आपको आपको स्ट्रैटेजी ऐसी है? मैं आपको बताऊं इसके लिए देखें हम हमारे ऑफ प्लान जो है कस्टमर को पर्सनलाइज देना चाहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आई एम गोइंग टू ऑफर माई क्लाइंट्स 1% पेमेंट प्लान। 1% जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके लिए सेव करना, उसके लिए पे करना कस्टमर के लिए बहुत आसान रहता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे ना अनयूजुअल सी डिमांड्स लेकर, जो आप कहते होंगे मैं इनको क्या ही बोलूँ, कैसे हैंडल करते हैं फिर ऐसे लोगों का आप? देखें द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मीट द कस्टमर इन द मिडल समवेयर। कभी हम उनको कन्विंस करते हैं, ऑब्वियसली ऐसे डिमांड्स आते हैं, लेकिन एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हमें उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं। तो वी ऑलवेज ट्राई टू मीट द कस्टमर इन द मिडल। कर लेते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप हाई राइज बना रहे हैं ना, तो अभी जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं आजकल के दौर में वो बहुत ही मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्टाइल में हो रही हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में आप लोग क्या डिफरेंट लेके आ रहे हैं और क्या उसमें मॉडर्न टच या क्या उसके ऊपर आपने कंटेम्प्रेरी टच, आप फर्नीचर के आप क्या फर्निश करके दे रहे हैं? क्योंकि कुछ आजकल ऐसे भी हाई राइज हैं कि जिनमें कुछ फ्लोर्स पे वो उसको फर्निश करके भी दे रहे हैं कि अगर आप आना चाहते हैं तो बस आप अपने बैग्स को पैक करें और सीधे आप घर में जो है वो आ सकते हैं, वो सब चीज़ें लगा के भी दे रहे हैं। तो आप लोग किस तरह से बना रहे हैं? देखें हम सिर्फ 4 कमरे नहीं, हम एक घर देना चाहते हैं कस्टमर को, तो उसके लिए ऑब्वियसली सेमी फर्निश्ड ऑप्शंस भी होते हैं हमारे, हम कस्टमर्स को भी डिलीवर करते हैं। फिर एक घर एक ख्वाब होता है। मैं समझता हूँ कि एक बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो कस्टमर को अपील करना चाहिए कि जब कस्टमर रहे या उसका कोई गेस्ट आए तो वो एक बिल्डिंग को देख के अट्रैक्ट हो। तो ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाहिए। हम भी बेस्ट आर्किटेक्ट की तरफ जाते हैं ताकि हम जो है बेस्ट से बेस्ट एलिवेशन डिज़ाइन कर सकें और बेस्ट इंटीरियर्स के साथ कस्टमर तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आर्किटेक्ट बाहर से बुलवाते हैं या बाहर से काम करवाते हैं, या पाकिस्तान में आपको लगता है कि इतना स्किल और टैलेंट है कि वो ज़बरदस्त डिज़ाइन कर सकते हैं? लीडिंग आर्किटेक्ट्स ओवर हियर काफ़ी हैं, और मैंने आपको जैसे बताया हमारी आबाद की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्वियसली हमारे एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स भी होते हैं। इंस्पिरेशंस हम बाहर से ही लेते हैं, सब डेवलपर्स यहाँ पे यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, सब इंस्पिरेशंस तो यहीं से ही आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ के आर्किटेक्ट्स का डिज़ाइंस वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, वैसे क्या अभी तक आप लोगों ने एआई का इस्तेमाल किया अपने किसी काम में? क्योंकि अब एआई टूल तो आपको पता है वो इतना, मतलब हार्डली कोई ऐसी कोई सब्जेक्ट या कोई स्पेस बची है जहाँ पे एआई जो है वो इंट्रोड्यूस ना हुआ हो। तो क्या आप लोगों ने कोई सहारा लिया अब तक एआई का? ऑब्वियसली एआई तो हमें बहुत काम आता है इन टर्म्स ऑफ बीओक्यू जब हमें करना होता है, और जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, फिजिबिलिटीज़ हैं, प्लस इन द मार्केटिंग एस्पेक्ट एआई इज़ एसेंशियल क्रूशल टुडे। तो आई होप इसकी इंटीग्रेशन एआई की और हो इसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ इन द कमिंग ईयर्स। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, डेवलपर्स का, रियल एस्टेट का? क्योंकि अभी आपने कहा कि नहीं फ्यूचर ब्राइट होगा, वो मैं जानती हूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर डाउनर आ गया तो इंतहाई दर्जे का डाउनर, लेकिन अगर अप लग गया तो जिसे कहते हैं उर्दू में छक्का लग जाना, तो वो हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो नियर फ्यूचर है उसमें क्या ये अप पे जाने वाला है कि डाउन होने वाला है? देखिए रियल एस्टेट का ग्राफ अप डाउन ज़रूर है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म देखा जाए तो इट्स ऑलवेज बिन अपवर्ड्स। और चूँकि विद द ग्रोइंग रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है, स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूँ, तो इसको रोक नहीं सकते।
प्लस मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला हो गया वो है लैंड अवेलेबिलिटी का, कि आप सेंट्रल में चले जाएं तो आपको लैंड नहीं मिलता, ऑब्वियसली आपको आउटस्कर्ट्स पे जाना पड़ता है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि हम हमारा जो शहर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे भी जा रहा है और वर्टिकल एक्सपेंशन बोथ एट द सेम टाइम जा रहा है। तो इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा, इंडस्ट्री वैसे आपका boom क्लाइंट करेगी। ज़्यादातर कहाँ से, पंजाब साइड से है या सिंध की साइड से है? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है? नहीं, टुवर्ड्स मैंने सेंट्रल से भी है क्लाइंट हमारा, जो जैसे हम स्कीम 33 में काम कर रहे हैं, तो जो एरियाज़ हैं गुलशन हो गए, जौहर हो गए, जहाँ बिल्कुल जैम पैक्ड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, तो लोग ऑब्वियसली नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं जहाँ पे कम आबादी हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दूसरा हमारा इंटीरियर सिंध का भी काफ़ी क्लाइंट है, बिकॉज वेयर कनेक्टिविटी, बिकॉज वेयर इन द सेंटर, वेयर बिटवीन द मेट्रोपोलिस एंड इंटीरियर सिंध, तो कनेक्टिविटी उनकी अच्छी रहती है। और ओवरसीज़ बायर भी है हमारा, विच इज़ फ्रॉम सऊदी और फ्रॉम यूएई, क्योंकि वो भी लाजमी बात है, लोग एतमाद करते हैं। तो बात करते हैं फिर ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली कोशिश करते हैं कि अपने वतन में ज़रूर उनकी रूट्स रहें और उनका कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट जो है वो रहे।